हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोत। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 669 में। आज की तारीख है 27 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारे दो चैनल्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारे हर करंट अफेयर का एपिसोड जो है रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ में अंत में जो है क्विज डिस्कस किया जाता है, जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इसका सही उत्तर था हॉकी। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, एसएससी के अध्यक्ष BR शर्मा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोक सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र के जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन होंगी? तो इसका सही आंसर है मेजर सुमन गावनी। सो सी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की ओर से दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय आर्मी ऑफिसर और महिला शांति दूत सुमन गावनी के साथ ब्राजील की महिला कमांडर कार्ला मोंटेरियो डी कास्ट्रो को सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों ने यूएस मिशन में अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इनका चयन हर साल दिए जाने वाले यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किया गया। सुमन गावनी ने हाल ही में दक्षिण सूडान में अपना मिशन पूरा किया है। यूएन महासचिव एंटोनियो ग्यूटरेस ने दोनों को पावरफुल रोल मॉडल्स बताया। ग्यूटरेस दोनों को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 29 मई को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए सम्मानित करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन जो बनेंगे वो सही नाम है TS तिरुमूर्ति। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, सिद्धार्थ मुखर्जी को न्यूयॉर्क में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए गठित कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है वे किस पुरस्कार के विजेता हैं। तो वो पुलित्जर पुरस्कार के विजेता हैं। तो इसका सही आंसर है बी। पुलित्जर विजेता भारतीय अमेरिकी चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी को न्यूयॉर्क के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आयोग राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है, जो कोरोना वायरस महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मुखर्जी ने 2011 में अपनी पुस्तक द एम्परर ऑफ ऑल मैलाडाइज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। एक अन्य भारतीय मूल के उच्च शिक्षा नेता सतीश त्रिपाठी को भी न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो द्वारा कमीशन के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। चलिए अब यहाँ पे आपको बता दूं, रिवीजन के लिए एशिया ओशनिया श्रेणी में भारत का पहला फेड कप हाथ अवार्ड किसने जीता है? तो उसका सही आंसर है सानिया। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जेमी हैम्पटन ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से, जो किस देश से है, बिलोंग करती हैं? तो उसका सही आंसर है USA। यहाँ पे आप तस्वीर में इनको देख सकते हैं। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में ही पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। अल्बामा के खिलाड़ी ने 2013 में अपने कैरियर की ऊंचाइयों को विश्व रैंक 24 तक पहुंचाया। इसके बाद उनका आखिरी खेल जो है आधिकारिक मैच 6 साल पहले खेला गया था, क्योंकि उन्हें उस समय कई चोटें लगी थी। तो अब जो है इन्होंने संन्यास ले लिया। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक एरिट्स एड्यूरिस ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत होने के लिए किसने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर है दीपा मलिक। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, जस्टिस AK सिकरी ने हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। अब यह किस देश के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हैं? तो इसका सही आंसर है बी, सिंगापुर। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र
DRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। IDRC का उद्घाटन किया गया। इसमें समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति सिकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए एक और चीज जो है इसके साथ बता दूं, हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उसका सही आंसर है जस्टिस मोहम्मद रफीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, भारतीय वायुसेना किस राज्य में तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का परिचालन करेगी? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। भारतीय वायुसेना IAF 27 मई 2020 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर में अपने 18वें स्क्वाड्रन का संचालन करेगी। इसे चौथी पीढ़ी के LCA तेजस विमान से लैस किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कोयम्बतूर के पास सुलूर वायुसेना स्टेशन में स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट का संचालन करेंगे। स्क्वाड्रन LCA तेजस FOC विमान से लैस होगा। 18 स्क्वाड्रन का मोटो तीव्र और निर्भया रखा गया है। इस स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मरणोपरांत दिया गया था। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो उसका सही आंसर है जापान। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है 25 मई को। तो हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर विश्व थायराइड दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस 2008 में मनाया गया। इसे अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व के एक अभियान के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। WTD का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पहली बार 2001 में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। किस राज्य ने पंचायतों को श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को काम दिया जाएगा। कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिए जाएंगे। इससे अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि और 1 लाख रुपए की राशि द्वितीय पुरस्कार के लिए और 50,000 रुपए की राशि तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को भी पुनः शुरू की गई संबल योजना से जोड़ने की घोषणा की। इसके अंतर्गत गरीबों के बच्चों की फीस, बच्चे के जन्म व उसके बाद माता के लिए 16,000 रुपए की राशि, बच्ची के विवाह की व्यवस्था, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख तथा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं डैम्स और रिवर की बात की जाए तो गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पर। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। गवर्नर हैं यहाँ के लालजी टंडन, कैपिटल है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज हम नई शुरू कर सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जब भी कोई स्टेट डिस्कस होती है उससे जुड़ी कोई भी बात जो आपको पता है वो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में बाकी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा ये। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का फैसला इसको किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों
को निर्देश जारी किया है कि इसके अनुसार 25 मई वर्ष 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस हमले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बल के जवान और कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर फेमस डैम्स की। मीनामाटा मैंगो डैम, हासदियो रिवर, थर्मल पावर प्लांट्स में कोरबा एंड सीपत थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स में अचनाकमर टाइगर रिजर्व, उडंटी सीतानाडी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कैपिटल है यहाँ की रायपुर और गवर्नर है अनुसुईया उकई। सीएम है भूपेश बघेल। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी इससे जुड़ी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप जरूर मेंशन कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जहनावी फूकन। तो बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ में आप तस्वीर में देख सकती हैं, फिकी लेडीज एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने असम की उद्यमी फूकन को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना। उन्होंने FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। जाह्नवी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर उद्यमिता, क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। फिकी FLO महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंड में 8000 से अधिक महिलाओं, उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए एक समान अवसर को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, किस देश के पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी? तो इसका सही आंसर है सी, चीन। चीन के प्रथम मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन ने पहली उड़ान भरी। इसे पठारी क्षेत्रों में भी उड़ान भरने के लिए बनाया गया है और यह ऊंचाई से वार करने में भी, निगरानी रखने में भी समक्ष है। AR-500C मानव रहित हेलीकॉप्टर ऊंचाई से संपर्क साधने में सक्षम है और तिब्बत में चीन की भारत से लगने वाली दक्षिण पश्चिमी सीमा पर चीन के हितों की रक्षा के लिए इसे तैनात किया जा सकता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, चीन के सरकारी उद्यम एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा विकसित ड्रोन ने पूर्वी चीन के जिंग्याशी प्रांत के पोयांग में स्थित AVIC बेस से सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से भी उड़ान भर सकता है और आकाश में लगभग जो है 6700 मीटर ऊपर तक जा सकता है। चलिए यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेम्बिनी। अब चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड 27 मई 2020 की। तो UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है मेजर सुमन गावनी को दिया गया। सिद्धार्थ मुखर्जी जिनको मेंबर न्यूयॉर्क कमीशन का बनाया गया, इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जेमी हैंटन जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित की टेनिस से, ये USA को बिलोंग करती हैं। जस्टिस AK सिकरी इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, इनको हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में नियुक्त किया गया है। IAF सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ तेजस जो है तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। श्रम सिद्धि कैंपेन जो है ये मध्य प्रदेश की पंचायत के लिए लॉन्च किया गया है। 25 मई को झीरम ट्रिब्यूट डे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। प्रेसिडेंट FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के असम की जाह्नवी फूकन को बनाया गया है। फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन मेडन फ्लाइट जो है चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। संयुक्त राष्ट्र के जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन होंगी? दूसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? दोनों आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।